अब बात संभल की करेंगे। यहां संभल के कसेरुआ गांव में कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। अवैध मस्जिद पर दूसरे दिन जो कार्रवाई की गई उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मस्जिद मुस्तफा कादरी को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। 55 फीट ऊंची मीनार को पोकलेन मशीन के जरिए गिराया गया। कब्रिस्तान की करीब 120 वर्ग मीटर जमीन पर मस्जिद बनाई गई थी। प्रशासन के मुताबिक गाटा नंबर 409 की 1200 वर्ग मीटर जमीन कब्रिस्तान के लिए आवंटित की गई थी। जनवरी 2026 में राजस्व विभाग की पैमाइश के दौरान यहां मस्जिद निर्माण और कब्जे का मामला सामने आया। संभल जनपद के कसेरुआ गांव में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को गिराने का काम दूसरे दिन भी जारी है। आप देख सकते हैं कि जब जेसीबी से स्ट्रक्चर नहीं गिरा तो बड़ी पोकलैन मशीनें यहां पर लगाई गई हैं। दरअसल ये 3 मंजिल इमारत है और 3 मंजिल इमारत को तोड़ना और आसपास लोगों को नुकसान किसी तरह का ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना ये प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी। और इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए इस बड़ी मशीन को यहाँ पर बुलाया गया है। बड़ा हिस्सा मस्जिद का अभी तक टूट चुका है और आज शाम तक इस पूरे स्ट्रक्चर को गिराकर मलबा यहाँ से हटाने का लक्ष्य प्रशासन का है। भीष्म सिंह, वर्ल्ड टाइम्स नाउ भारत, संभल। इधर अवैध मस्जिद को जब ध्वस्तीकरण किया जा रहा है तो उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सवाल उठाए। मुस्लिमों की संपत्ति को टारगेट करने का आरोप जियाउर रहमान बर्क लगा रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन पर यह मस्जिद बनी हुई थी, ये बर्क साहब कह रहे हैं। मस्जिद के सारे कानूनी कागजात मौजूद हैं। सरकार को खुश करने के लिए निशाना बनाया गया, ये जियाउर रहमान बर्क की ओर से कहा गया है। जहाँ कहीं भी आपकी धार्मिक स्थल मस्जिद मदरसे पे अगर ये टारगेट करते हैं तो आप उसकी आवाज उठाएं और आवाज मजबूती के साथ उठाएं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। शांति उसमें कोई जाहिर सी बात है, इस टाइप का कोई काम करेंगे तो ये लोग जो है आपकी आवाज को दूसरा रुख देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप कानूनी लड़ाई भी मजबूती के साथ लड़िए। मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि सरकारी जगह में बनी हुई थी, अब तो फिर वक्त में रजिस्टर कैसी है? फिर जो मैंने बताया गवर्नमेंट का उत्तर प्रदेश का गजट 1995 के अंदर। अब बात संभल की करेंगे। यहां संभल के कसेरुआ गांव में कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। अवैध मस्जिद पर दूसरे दिन जो कार्रवाई की गई उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मस्जिद मुस्तफा कादरी को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। 55 फीट ऊंची मीनार को पोकलेन मशीन के जरिए गिराया गया। कब्रिस्तान की करीब 120 वर्ग मीटर जमीन पर मस्जिद बनाई गई थी। प्रशासन के मुताबिक गाटा नंबर 409 की 1200 वर्ग मीटर जमीन कब्रिस्तान के लिए आवंटित की गई थी। जनवरी 2026 में राजस्व विभाग की पैमाइश के दौरान यहां मस्जिद निर्माण और कब्जे का मामला सामने आया। संभल जनपद के कसेरुआ गांव में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को गिराने का काम दूसरे दिन भी जारी है। आप देख सकते हैं कि जब जेसीबी से स्ट्रक्चर नहीं गिरा तो बड़ी पोकलैन मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। दरअसल ये 3 मंजिल इमारत है और 3 मंजिल इमारत को तोड़ना और आसपास लोगों को नुकसान किसी तरह का ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना ये प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी। और इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए इस बड़ी मशीन को यहाँ पर बुलाया गया है। बड़ा हिस्सा मस्जिद का अभी तक टूट चुका है और आज शाम तक इस पूरे स्ट्रक्चर को गिराकर मलबा यहाँ से हटाने का लक्ष्य प्रशासन का है। भीष्म सिंह, वर्ल्ड टाइम्स नाउ भारत, संभल। इधर अवैध मस्जिद को जब ध्वस्तीकरण किया जा रहा है तो उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सवाल उठाए। मुस्लिमों की संपत्ति को टारगेट करने का आरोप जियाउर रहमान बर्क लगा रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन पर यह मस्जिद बनी हुई थी, ये बर्क साहब कह रहे हैं। मस्जिद के सारे कानूनी कागजात मौजूद हैं। सरकार को खुश करने के लिए निशाना बनाया गया, ये जियाउर रहमान बर्क की ओर से कहा गया है। जहाँ कहीं भी आपकी धार्मिक स्थल मस्जिद मदरसे पे अगर ये टारगेट करते हैं तो आप उसकी आवाज उठाएं और आवाज मजबूती के साथ उठाएं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। शांति उसमें कोई जाहिर सी बात है, इस टाइप का कोई काम करेंगे तो ये लोग जो है आपकी आवाज को दूसरा रुख देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप कानूनी लड़ाई भी मजबूती के साथ लड़िए। मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि सरकारी जगह में बनी हुई थी, अब तो फिर वक्त में रजिस्टर कैसी है? फिर जो मैंने बताया गवर्नमेंट का उत्तर प्रदेश का गजट 1995 के अंदर। अब बात संभल की करेंगे। यहां संभल के कसेरुआ गांव में कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। अवैध मस्जिद पर दूसरे दिन जो कार्रवाई की गई उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मस्जिद मुस्तफा कादरी को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया।
55 फीट ऊंची मीनार को पोकलेन मशीन के जरिए गिराया गया। कब्रिस्तान की करीब 120 वर्ग मीटर जमीन पर मस्जिद बनाई गई थी। प्रशासन के मुताबिक गाटा नंबर 409 की 1200 वर्ग मीटर जमीन कब्रिस्तान के लिए आवंटित की गई थी। जनवरी 2026 में राजस्व विभाग की पेमाइश के दौरान यहां मस्जिद निर्माण और कब्जे का मामला सामने आया। संभल जनपद के कसेरुआ गांव में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को गिराने का काम दूसरे दिन भी जारी है। आप देख सकते हैं कि जब जेसीबी से स्ट्रक्चर नहीं गिरा तो बड़ी पोकलैन मशीनें यहां पर लगाई गई हैं। दरअसल ये 3 मंजिल इमारत है और 3 मंजिल इमारत को तोड़ना और आसपास लोगों को नुकसान किसी तरह का ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना ये प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी। और इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए इस बड़ी मशीन को यहाँ पर बुलाया गया है। बड़ा हिस्सा मस्जिद का अभी तक टूट चुका है और आज शाम तक इस पूरे स्ट्रक्चर को गिराकर मलबा यहाँ से हटाने का लक्ष्य प्रशासन का है। भीष्म सिंह, वर्ल्ड टाइम्स, नव भारत, संभल। इधर अवैध मस्जिद को जब ध्वस्तीकरण किया जा रहा है तो उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सवाल उठाए। मुस्लिमों की संपत्ति को टारगेट करने का आरोप जियाउर रहमान बर्क लगा रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन पर यह मस्जिद बनी हुई थी, ये बर्क साहब कह रहे हैं। मस्जिद के सारे कानूनी कागजात मौजूद हैं। सरकार को खुश करने के लिए निशाना बनाया गया, ये जियाउर रहमान बर्क की ओर से कहा गया है। जहाँ कहीं भी आपकी धार्मिक स्थल मस्जिद मदरसे पे अगर ये टारगेट करते हैं तो आप उसकी आवाज उठाएं और आवाज मजबूती के साथ उठाएं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। शांति उसमें कोई जाहिर सी बात है, इस टाइप का कोई काम करेंगे तो ये लोग जो है आपकी आवाज को दूसरा रुख देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप कानूनी लड़ाई भी मजबूती के साथ लड़िए। मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि 27 जगह में बनी हुई थी, अब तो फिर वक्त में रजिस्टर कैसी है? फिर जो मैंने बताया गवर्नमेंट का उत्तर प्रदेश का गजट 1995 के अंदर 1951 नंबर पर मस्जिद कैसे सर? अब बात संभल की करेंगे। यहां संभल के कसेरुआ गांव में कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। अवैध मस्जिद पर दूसरे दिन जो कार्रवाई की गई उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मस्जिद मुस्तफा कादरी को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। 55 फीट ऊंची मीनार को पोकलेन मशीन के जरिए गिराया गया। कब्रिस्तान की करीब 120 वर्ग मीटर जमीन पर मस्जिद बनाई गई थी। प्रशासन के मुताबिक गाटा नंबर 409 की 1200 वर्ग मीटर जमीन कब्रिस्तान के लिए आवंटित की गई थी। जनवरी 2026 में राजस्व विभाग की पेमाइश के दौरान यहां मस्जिद निर्माण और कब्जे का मामला सामने आया। संभल जनपद के कसेरुआ गांव में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को गिराने का काम दूसरे दिन भी जारी है। आप देख सकते हैं कि जब जेसीबी से स्ट्रक्चर नहीं गिरा तो बड़ी पोकलैन मशीनें यहां पर लगाई गई हैं। दरअसल ये 3 मंजिल इमारत है और 3 मंजिल इमारत को तोड़ना और आसपास लोगों को नुकसान किसी तरह का ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना ये प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी। और इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए इस बड़ी मशीन को यहाँ पर बुलाया गया है। बड़ा हिस्सा मस्जिद का अभी तक टूट चुका है और आज शाम तक इस पूरे स्ट्रक्चर को गिराकर मलबा यहाँ से हटाने का लक्ष्य प्रशासन का है। भीष्म सिंह, वर्ल्ड टाइम्स, नव भारत, संभल। इधर अवैध मस्जिद को जब ध्वस्तीकरण किया जा रहा है तो उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सवाल उठाए। मुस्लिमों की संपत्ति को टारगेट करने का आरोप जियाउर रहमान बर्क लगा रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन पर यह मस्जिद बनी हुई थी, ये बर्क साहब कह रहे हैं। मस्जिद के सारे कानूनी कागजात मौजूद हैं। सरकार को खुश करने के लिए निशाना बनाया गया, ये जियाउर रहमान बर्क की ओर से कहा गया है। जहाँ कहीं भी आपकी धार्मिक स्थल मस्जिद मदरसे पे अगर ये टारगेट करते हैं तो आप उसकी आवाज उठाएं और आवाज मजबूती के साथ उठाएं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। शांति उसमें कोई जाहिर सी बात है, इस टाइप का कोई काम करेंगे तो ये लोग जो है आपकी आवाज को दूसरा रुख देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप कानूनी लड़ाई भी मजबूती के साथ लड़िए। मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि 27 जगह में बनी हुई थी, अब तो फिर वक्त में रजिस्टर कैसी है? फिर जो मैंने बताया गवर्नमेंट का उत्तर प्रदेश का गजट 1995 के अंदर 1951 नंबर पर मस्जिद कैसे सर?